हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शोयान ने उन दोनों बच्चों को जाने दिया था और हमने उस अजीब सी लड़की को भी देखा था जो कि तालाब में थी और वो अपनी कल्टीवेशन पावर को भी रिकवर कर चुकी थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि डीमन क्लान की एक मेंबर थी, पर वो किसी को ढूंढ रही थी पर वो ढूंढ नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ के आने का एहसास होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वन लो क्लान का यंग मास्टर था जो कि खाना खाते हुए बड़े मज़े से वहाँ से जा रहा था। जिसके बाद वो लड़की उसे यंग मास्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जल्दी से उसके पास जाकर कहती है कि मिस्टर, क्या तुम यहाँ पर जानते हो कि आखिर वन लो क्लान कहाँ पर है? उसकी बातों को सुनकर वो यंग मास्टर हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इसके अलावा हमारे गांव में किसी भी आउटसाइडर का आना वर्जित है। उसकी बातों को सुनकर वो लड़की उससे बता देती है कि उसका नाम सीफू है और वो यहाँ पर उससे अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है। उसकी बातों को सुनकर वो यंग मास्टर उसे अपना गांव में ले जाता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम किसी बाहर वाले नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने गांव में ले जा सकता हूँ। जिसके बाद वो फोर्थ यंग मास्टर उसी लड़की जिसका नाम सीफू था उसे लेकर अपने गांव में चला जाता है। लेकिन इसी के साथ वो लड़की देखती है कि वहाँ पर सिर्फ मामूली से मॉन्स्टर थे। वहाँ पर किसी भी तरह का उसे डीमन नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर अपने दोस्त डीमन के साथ ही मिलने के लिए आई थी। तभी अचानक से उस लड़की को देखकर कई सारी लड़कियाँ उस फोर्थ यंग मास्टर से पूछने लगती हैं कि आखिर ये कौन है और वो इसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। उनकी बातों को सुनकर वो फोर्थ यंग मास्टर उनको बताता है कि इसका नाम सीफू है। अब उस लड़की का नाम जानकर बाकी सारी लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इसी के साथ उन्हें लगता है कि उनका यंग मास्टर यहाँ पर अपने किसी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है ताकि वो इससे शादी करने वाला है, जिस वजह से वो सारी औरतें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन वो औरतें उससे पूछती हैं कि आखिर वो किस क्लान से बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि हमारे यंग मास्टर थोड़ा सा बेवकूफ़ है लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है। उनकी बातें सुनकर सीफू कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक औरत उसे पीछे से मारते हुए कहती है कि तुम हमारे यंग मास्टर के साथ शादी करके जल्द से बच्चा पैदा कर लो ताकि हमारा क्लान का वृद्धि हो और तभी तेजी से हमारे क्लान की वृद्धि हो सके। लेकिन उनकी बातों को सुनकर अब सीफू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि वो औरतें उससे काफ़ी अजीब बातें कर रही थी। तभी अचानक गुस्से में वो अपनी पावर को रिलीज करके उनको चुप कराने ही जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बर्निंग क्रो आ जाता है जो कि सनियन के बनाए हुए केक को खा रहा था, जो केक उसे काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था और वो लगातार उसी केक को खाया जा रहा था। लेकिन तभी वो उस लड़की को भी देखता है और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था। लेकिन वो लड़की उसे पहचान जाती है और जल्दी से जाकर बर्निंग क्रो को अपने गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि मास्टर, नहीं लॉर्ड, मैंने आपको हजारों सालों से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर आप मुझे यहाँ पर मिल ही गए। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बर्निंग क्रो और सीफू को एक अलग जगह पर देखते हैं जहाँ पर सीफू ड्रैगन किंग को बता रही थी कि उसके जाने के बाद उसका डीमन क्लान काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ चुका था और अचानक से ही सारे के सारे रियलम्स के दरवाजे खुल गए, जिस वजह से फिर से एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध की वजह से उसके क्लान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अलग अलग होकर माउंटेन एंड से रियलम में छुप कर रहेंगे। लेकिन तभी अचानक सीपू वहाँ पर सारे के सारे इल्जाम को मास्टर शुयान पर लगा देती है और गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारे लॉर्ड को हमसे दूर किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सानिया भी आ गई थी जो कि उसके पीछे से सारी की सारी बातें सुन रहे थे। जिसके बाद बर्निंग क्रो जल्दी से जाकर सीफू का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम कुछ मत ही बोलो। इसके बाद बर्निंग क्रो सीफू को बताता है कि इसमें हमारे मास्टर की कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती उसी का है क्योंकि उसने अच्छे से
अपने क्लान की जिम्मेदारियों को नहीं संभाला, जिस वजह से उसके क्लान में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी सीफू उससे कहती है कि लॉर्ड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी गलती तो उसी ओल्ड मैन की है। लेकिन तभी बर्निंग क्रो घबराते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे मरवाओगी, तुम तो चुप ही रहो। इसके बाद ड्रैगन किंग उसी इशारे में मास्टर शुयान की तरफ देखने को कहता है, जिसके बाद सीफू देखती है कि उसके सामने मास्टर शुयान बैठे थे और उसके साथ के सभी डिसाइपल्स भी अलग अलग काम कर रहे थे। तभी मास्टर शुयान उससे पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। इस बात को सुनकर सीफू पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन तभी बर्निंग क्रो सीफू को डांटते हुए कहता है कि ये मेरे बॉस हैं जो तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, इनका जवाब दो। उसके बाद उसकी बातों को सुनकर सीफू उसे बताने की कोशिश करने लगती है कि जब हमारे लॉर्ड बर्निंग क्रो आप यहाँ से चले गए थे, तब अचानक ही हमारे कई सारे सुप्रीम एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे, जिसके बाद अचानक ही डीमन क्लान का बंटवारा हो गया था और अलग अलग जाकर डीमंस ने अपने क्लान को स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया था ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी सकें। लेकिन इसी के साथ ही वो रोते हुए बर्निंग क्रो को बताती है कि उसके क्लान के कई सारे मेंबर्स दूसरे क्लान के टीम ने कैद कर लिया है और उनसे वो माइनिंग करवाते हैं और जो भी उनका ऑर्डर नहीं मानता है उन्हें वो लोग बहुत पूरी तरह से टॉर्चर करते हैं। इस बात को सुनकर बर्निंग क्रो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लान के लोगों को इस तरीके से टॉर्चर करने की। और अब हम बर्निंग क्रो को देखते हैं जो कि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो उन्हें मन ही मन में पीटने की सोच रहा था और साथ ही प्रैक्टिस भी कर रहा था। तभी वो अपने बॉस से कहता है कि मेरे उस डिसाइपल को दूसरे क्लान के लोगों टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो। ये बात सुनकर मास्टर शुयान भी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम उन्हीं दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि एक बाजार में जाकर बड़े मजे से खाना खा रहे थे। इसके बाद वो लड़का अपनी सिस्टर को कहता है हमें जल्दी से जल्दी इमॉर्टल क्लान वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी सिस्टर उसके सिर में मारते हुए कहती है कि बेवकूफ़, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो यंग मास्टर हमें जिंदा छोड़ देंगे। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक जगह पर माइनिंग हो रही थी, जहां पर ऊपर बैठकर एक आदमी बाकी सारे डीमंस को ऑर्डर दे रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द खदान में काम करना होगा। तभी हम उन दोनों मजदूरों को देखते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि काफ़ी समय हो चुका है, आखिर सीफू यहाँ पर वापस कब आएगी। तभी उन दोनों ने आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक से ऊपर वाला आदमी उनके ऊपर चाबुक से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दूसरा आदमी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं कई सारे बंदे आ गए थे। तभी वो दूसरा बंदा जिसके हाथ में जंजीर था वो उन्हें कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर हमारे लीडर यहाँ पर होते तो तुम लोगों की खैर नहीं होती। तभी उन सभी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी एक साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर ज़मीन काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था और देखते ही देखते ऊपर वाला हिस्सा अचानक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर सब कुछ देखकर उन सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बर्निंग क्रो आ चुका था, उसके साथ ही मास्टर शुयान भी आ चुके थे। इसके बाद वो लड़की सीफू जल्दी से जाकर अपने साथियों से मिलती है। अब अपने साथी को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों का नज़र बर्निंग क्रो के ऊपर पड़ता है और वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये उन्हीं का ही लॉर्ड है। जिसके बाद हम उन्हीं दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि मास्टर शुयान को देखकर कह रहे थे कि आखिर तुम लोग कौन हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे फॉरबिडन एरिया के अंदर आने की, क्या तुम लोगों को जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी बर्निंग क्रो उनसे कहता है कि तुम लोग हमारे डिसाइपल्स को इस तरीके से बुली करना छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो आदमी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बर्निंग क्रो के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद बर्निंग क्रो उसे एक अटैक से बचते हुए उसके ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करने लग जाता है, जहां पर उन दोनों के बीच काफ़ी शानदार फाइट हो जा रही थी। लेकिन
तभी बर्नी क्रो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो बड़े आसानी से उन सभी को हरा देता है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है, तुम बस एक मामूली से कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक से मास्टर शोयान उसके पावर को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। इस बात को सुनकर बर्नी क्रो जल्दी से मास्टर शोयान को उस पत्थर से नीचे लाता है, जो देखकर उसके डिसाइपल्स काफ़ी हैरान होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक साथ वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स मास्टर शोयान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर शोयान के अंदर से काफ़ी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते उनके ऑरा की वजह से उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर पूछता है कि क्या वो भी एक डेविल है। लेकिन तभी मास्टर शोयान अपने डेमोनिक एनर्जी की मदद से उन सभी का एक एक करके वहीं पर खत्म कर देते हैं और उनकी पावर कोर को मिलाकर वो 2 पावरफुल कोर बना देते हैं। इसी के साथ मास्टर शोयान वो अल्टीमेट पावर को उन दोनों को देकर उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं और इसकी वजह से उनकी इंजरीज भी पूरी तरीके से हील हो जाती है। और ये देखकर बर्नी क्रो काफ़ी खुश हो जाता है और मास्टर शोयान के गले लग जाता है और कहता है कि आप सच में बहुत ही अच्छे हैं। और उसी के साथ बर्नी क्रो के सभी डिसाइपल्स भी मास्टर शोयान के सामने घुटने टेक कर उनको ग्रीट करते हैं और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।